कोई भी मेल पर कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? ये बात ना चाइना के बारे में है, ये बात प्रधानमंत्री और तो अब ये महाराज उठे हैं और ये 6 किताबें सामने दिखा रहे हैं, उनमें से कोट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं, इनका माइक चला जा रहा है। सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है। दोस्तों नमस्कार। क्या संसद के अंदर पक्ष और विपक्ष के नेताओं के लिए रूल अलग अलग है? ये सवाल तब उठता हुआ दिखाई दे रहा है जब राहुल गांधी कई दिनों से पूर्व सेना प्रमुख एमएम नारवणे की किताब पढ़ना चाहते हैं और उन्हें लगातार रोका जा रहा है, उन्हें लगातार टोका जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ बीजेपी नेता ही संसद के अंदर बोल सकते हैं और किताब पढ़ सकते हैं? विपक्ष का नेता अगर ऐसा करना चाहेगा तो उसे स्पीकर बताने की कोशिश करेंगे कि संसद के अंदर किसी भी बुक को पढ़ना, किसी भी मैगजीन को पढ़ना ठीक नहीं है, ये रूल के खिलाफ है। आपको दोस्तों इस खबर में बताना चाहूंगा, कई वीडियोस आपको दिखाऊंगा जहां पर आप साफ देख सकेंगे कि बुक पढ़ने को लेकर सिर्फ विपक्ष के नेता या खासकर अगर बात की जाए राहुल गांधी को ही रोका जा रहा है ओम बिरला की तरफ से। दूसरी तरफ इसी संसद में राहुल गांधी को जब टोका गया, रोका गया, उसके बाद बीजेपी नेता एक नहीं 6 बुक रीड करते हुए दिखाई दे रहे। मामला कहां से स्टार्ट हुआ, विवाद कहां से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले ये आपको बता देता हूं। दरअसल कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल उठाया गया था, जिसके बाद राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख एमएम नारवणे की किताब पढ़ना चाहते थे, कुछ लाइनें पढ़ना चाहते थे और जिसको लेकर राहुल गांधी, नॉर्मल सी बात है, बीजेपी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस की देशभक्ति पर बीजेपी नेता ने इसी संसद के अंदर सवाल उठाया था, क्वेश्चन किया था। अब जबकि राहुल गांधी एमएम नारवणे की किताब पढ़ना चाहते थे तो उन्हें किताब का नाम लेने के बाद ही रोकना और टोकना शुरू कर दिया गया। बीजेपी के बड़े से बड़े नेता खड़े होते हुए दिखाई दिए, राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की। यहां तक कि ओम बिरला ने भी इस बीच बताया राहुल गांधी को कि संसद के अंदर कोई भी मैगजीन, कोई भी बुक पढ़ना अलाउड नहीं है। ओम बिरला ये बात कहते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद कहा जा सकता है कि विपक्ष ने प्रदर्शन किया। विपक्ष लगातार संसद के अंदर अपनी आवाज, अपनी बात रखता हुआ दिखाई दिया। विपक्ष का यह कहना था कि राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाए और इस बीच काफी ज्यादा हंगामा भी देखने को मिला, जो कि पिछले कई दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है। अब जबकि राहुल गांधी को संसद के अंदर बुक नहीं पढ़ने दी गई और बता दिया गया कि यह संसद के रूल्स के खिलाफ है, तो इसी संसद के अंदर जब राहुल गांधी को रोका गया, उसके दूसरे दिन ही बीजेपी नेता एक नहीं बल्कि 6 बुक पढ़ते हुए दिखाई दिए, 6 बुक पढ़ते हुए दिखाई दिए। और इन बुक्स को पढ़कर कांग्रेस के नेताओं के ऊपर निशाना साधा, कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा, देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों पर निशाना साधा गया और ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया निशिकांत दुबे की तरफ से जो मैं आपको बोलकर बता भी नहीं सकता। मतलब मर्यादा होती है संसद की, उसको पूरी तरीके से तार तार करते हुए निशिकांत दुबे दिखाई दिए। लेकिन आप भी ये सुनिए कि संसद के अंदर किस तरीके से बीजेपी नेता निशाना साध रहे हैं और किन भाषा का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी नजर आ रहे हैं, जबकि ये संसद के अंदर यूज होते हुए वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो जरूर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और मैं चाहूंगा आप बताइएगा, आप जज करिएगा कि ये भाषा संसद के अंदर यूज की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। जिन्होंने अय्यासी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल यह सारे देश को समझना चाहिए। सुना दोस्तों आपने, निशिकांत दुबे संसद के अंदर ऐसी भाषा का यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि रोड पर भी जल्दी इंसान नहीं करता है, और साथ ही साथ बुक भी पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बुक को लेकर राहुल गांधी को लगातार रोका जा रहा था बीजेपी नेताओं की तरफ से और ओम बिरला की तरफ से। बताने की कोशिश की जा रही थी कि संसद के रूल के खिलाफ राहुल गांधी जा रहे हैं। और आपको दोस्तों इस बीच ये भी बताना चाहूंगा, निशिकांत दुबे यहां नहीं रुके, फिर से कुछ बुक्स लेकर निशिकांत दुबे संसद की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। इस बीच मीडिया से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि तैयारी इस बार फिर से है। तो एक बार नहीं बल्कि 2 बार निशिकांत दुबे कोशिश कर रहे थे संसद के अंदर बुक पढ़ने की, लेकिन इस बीच मीडिया ने भी ये सवाल निशिकांत दुबे के सामने उठा दिया कि राहुल गांधी को यही बुक पढ़ने से तो रोका जा रहा है जो आप संसद के अंदर पढ़ रहे हैं, तो अगर एक गलत है तो दूसरा कैसे सही हो सकता है? इसका जवाब निशिकांत दुबे नहीं दे पाए और बात को घुमाते हुए दिखाई दिए। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इस पूरे टॉपिक पर प्रियंका गांधी ने भी बात की
एलओपी को एक किताब जो प्रकाशित है, जो आज आपके सामने भी दिखाई है उन्होंने कि प्रकाशित किताब है, अमेज़न से खरीदी गई प्रकाशित किताब है, उससे कोट नहीं करने दे रहे। आप नियम कह रहे हो कि ये नियम का उल्लंघन है। तो अब ये महाराज उठे हैं और ये 6 किताबें सामने दिखा रहे हैं, उनमें से कोट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। इनका माइक चला जा रहा है। और किस लिए कराया गया? ये सरकार स्पष्ट दिखाना चाहती है कि इस संसद में सिर्फ उनकी चलती है। ये तो स्पीकर साहब का भी निरादर है, ये संसद का निरादर है, ये लोकतंत्र का निरादर है, ये इस देश की जनता का निरादर है। दोस्तों, राहुल गांधी को बुक रीड करने से रोका गया। दूसरी तरफ राज्यसभा की बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसी बुक को रीड करना चाहते थे, लेकिन इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे को भी रोकने की कोशिश की गई। तो विपक्ष को लगातार बुक रीड करने से रोका जा रहा है, वो भी पूर्व सेना प्रमुख एमएम नारवणे की बुक को रीड करने से रोका जा रहा है। अब दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर बुक रीड करते हुए दिखाई दिए थे। विपक्ष ने ये वीडियो शेयर की है, पुरानी वीडियो है, और विपक्ष ऐसी कई वीडियो शेयर करता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें तो रोका जा रहा है। लेकिन एक दौर था, जो काम आज राहुल गांधी करना चाह रहे हैं, जिस वजह से राहुल गांधी को रोका जा रहा है, वो काम प्रधानमंत्री करते हुए दिखाई दिए, कोई और सांसद करता हुआ नहीं दिखाई दिए। देश के प्रधानमंत्री संसद के अंदर बुक का नाम लेते हैं और कुछ लाइनें पढ़ते हैं और इसके बाद विपक्ष के ऊपर निशाना साधते हैं। और यहाँ पर कोई भी इंसान उन्हें रोक नहीं रहा है, कोई भी टोक नहीं रहा है, शांति से वो ये काम करते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के रूल के खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे। ये वीडियो अब विपक्ष शेयर करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसे लेकर अब सीधा सीधा सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिरकार राहुल गांधी को क्यों रोका गया था। फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री, और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे, इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। समझिएगा आप दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री पढ़ते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन राहुल गांधी को बुक रीड करना अलाउड नहीं। इसी के साथ दोस्तों, अगर बात की जाए, पुरानी वीडियो एक और है जो 2020 की है, जिसे अब सीधा सीधा विपक्ष शेयर करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर ओम बिरला अपने बयान को ही बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2020 में कुछ और कह रहे थे और अब 2026 में ओम बिरला कुछ और कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि राहुल गांधी की बारी सामने आते हुए दिखाई दी। आपके सामने सबसे पहले ये वीडियो रखना चाहूंगा, सुनिएगा, समझिएगा कि किस तरीके से एक ही टॉपिक को लेकर दो अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में ओम बिरला के बयान सामने आते हुए। राष्ट्रपति अभिभाषण पर सब विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और चर्चा करने के साथ उन विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं जिन विषयों को राष्ट्रपति भाषण में जोड़ना है। ठीक है, मैंने रूल दे दिया है। अगर आप राष्ट्रपति अभिभाषण में बोलना चाहते हैं ठीक है, अगर आप तय करके आए हैं कि मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर नहीं बोलना है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना के रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं, उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है। राहुल गांधी को बताने की कोशिश की जा रही कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर किसी और विषय पर आप बात नहीं कर सकते, खासकर बुक और मैगजीन की तो चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन यही ओम बिरला है जो 2020 में सीधा सीधा कहते हुए दिखाई दे रहे थे राष्ट्रपति अभिभाषण पर सब विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, 2020 में कहते हुए दिखाई दे रहे थे। और अब राहुल गांधी को सीधा सीधा ये बताने की कोशिश की जा रही, हिदायत दी जा रही कि आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर ही बोलिए, किसी और टॉपिक पर मत बोलिए, और साथ ही साथ खासकर बुक और मैगजीन का जिक्र तो मत ही करिए। इस बीच राहुल गांधी भी बताते कि मैं अगर चाइना और इंडिया पर बात कर रहा हूं तो क्या ये दूसरा टॉपिक है? जो वीडियो आपने सुनी, राहुल गांधी भी ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। इस बीच दोस्तों, फिर से मैं आपके सामने वही सवाल रख के जाना चाहूंगा जो सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा था, जबकि मैंने आपको सारी वीडियो दिखा दी है। क्या पक्ष के लिए अलग रूल है और विपक्ष के लिए अलग रूल है? क्योंकि निशिकांत दुबे एक नहीं 6 बुक रीड करते हुए दिखाई दे, राहुल गांधी को एक रीड नहीं करने दी गई। निशिकांत दुबे ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया उसी संसद के अंदर, राहुल गांधी को जब रोका गया उसके बाद,
जो शायद सड़क पर भी नहीं की जा सकती। और दूसरी तरफ राहुल गांधी को लगातार रोकने की कोशिश की गई। राज्यसभा में बात की जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे को रोकने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीड करते हुए बुक दिखाई दिए और साथ ही साथ ओम बिरला के भी बयान बदलते हुए दिखाई दिए। ऐसी कई और वीडियो अब विपक्ष शेयर कर रहा है। एक तरफ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष संसद के रूल्स को नहीं मान रहा है, दूसरी तरफ अगर दोस्तों बात की जाए संसद के रूल को तो बीजेपी नेता भी मानते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो रूल विपक्ष के ऊपर लगाया गया था, जो वीडियोस आपके सामने है, मैं अपने साइड से कुछ भी नहीं बता रहा हूं। फिलहाल इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।